दोस्तों, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री भागवत गीता के उन 5 श्लोक के बारे में जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। श्री भागवत गीता क्या है? ये एक ऐसा ग्रंथ है जो केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है। भागवत गीता में जीवन जीने का तरीका है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बनाना है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो वो आप कैसे अचीव करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और मन लगा करके पढ़ाई करना चाहते हो, अपना नाम रोशन करना चाहते हो, तो आपको भागवत गीता के इन 5 श्लोक के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि भागवत गीता श्री कृष्णा के द्वारा बोला गया एक ऐसा अनूठा ज्ञान का खजाना है ना, जिसमें आपके हर प्रश्न के उत्तर है। पैदा होने से लेकर के करने तक श्री कृष्ण कहते हैं, संसार एक माया है। जो व्यक्ति मोह माया को त्याग आत्मज्ञान की राह पर चलता है वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। इस संसार में श्रीमद् भगवद गीता के पवित्र ज्ञान से न जाने कितने ही महापुरुषों और लोगों ने अपना जीवन को सफल बनाया। श्रीमद् भगवद गीता सृष्टि के हर मनुष्य को उसका वास्तविक जीवन का अर्थ बताता है कि कैसे हम अपने जीवन में सफल होकर बड़ा से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। कैसे भगवद गीता के ज्ञान ने एक हताश और मन से हारे हुए अर्जुन को महाभारत के महायुद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विजेता बना दिया। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय और सीखेंगे इनसे कई अनमोल बातें जो हमें सही मार्ग की ओर ले जाएगा। बस हमें खुद को पार्थ यानी अर्जुन मानना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, अर्जुन विषाद योग। विषाद का अर्थ अत्यंत दुख होता है। दोस्तों, इस अध्याय की शुरुआत धृतराष्ट्र के सवालों से होती है। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। संजय बड़े संयम के साथ सबके बारे में बताते हैं, परंतु जब अर्जुन को देखते हैं तो वह शांत हो जाते हैं, क्योंकि अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच संवाद हो रही होती है। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कीजिए। अर्जुन देखना चाहते हैं कि उनको किन किन से युद्ध करना है, कौन कौन उनके शत्रु है। अवलोकन करना चाहते हैं कि इस युद्ध को किस प्रकार जीत सकते हैं। श्री कृष्ण जो इस समय अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, वे अर्जुन के आज्ञा अनुसार को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, युद्ध में जुटे हुए इन कौरवों को देख। अर्जुन देखते हैं उनके सामने उनके शत्रु के रूप में उनके अपने हैं। उनके गुरु पितामह मामा ताऊ दादा पुत्र पौत्र भाई मित्र सारे खड़े हैं। उनका ही परिवार खड़ा है। यह देख अर्जुन अत्यंत करुणा से भर जाते हैं और श्री कृष्ण से कहने लगते हैं, हे कृष्ण, यह क्या? यह तो मेरा परिवार है, मेरे अपने हैं, मेरे अति प्रिय हैं। मुझे इनसे युद्ध करना है। अर्जुन कांपने लगते हैं, उन्हें ज्वर सा आ जाता है, त्वचा भी जलने लगती है। वह खड़े रहने में भी खुद को असमर्थ पाते हैं। अर्जुन को इस युद्ध का लक्षण विपरीत दिखाई देता है। वह कहते हैं कि मुझे अपनों को मारकर क्या कल्याण मिलेगा, इसमें मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं देता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, राज्य तथा सुख भी नहीं चाहता। अगर मुझे अपनों को मारकर यह सब मिले तो मुझे यह सब नहीं चाहिए। हम जिनके लिए राज्य भोग और सुख की कामना करते हैं वह परिवार ही नहीं रहेगा, वह अपने ही नहीं रहेंगे, तो मैं इनका क्या करूंगा। अर्जुन आगे कहते हैं, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए कहना ही क्या है। फिर कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताई को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। आतताइयों का अर्थ है दोस्तों, जो जीवन यापन के तुच्छ लाभ के लिए अनीति को अपनाता है। जैसे दुर्योधन अर्जुन आगे कहते हैं, हे माधव, कुल नाश होने वाले, दोषों को जानने वाले, हम लोगों को इस पाप से बचने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। मैं ही पाप करता हूं, ऐसी बात नहीं है, आप भी भूल करने जा रहे हैं। अर्जुन श्री कृष्ण पर भी आरोप लगाते हैं। कुल नाश का अर्थ है दोस्तों, कुल यानी परिवार का नाश, परिवार के मुखिया का नाश। अर्जुन अभी कुल को ही सब कुछ मान रहा है और आगे कहते हैं, कुल नाश होने से कुल धर्म नाश होगा।
कुल धर्म नाश होने से सनातन धर्म नाश होगा और धर्म नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप लगेगा और अनंत काल तक नरक में वास करना होगा। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण शंकर उत्पन्न होता है। वर्ण शंकर का अर्थ है दोस्तों, जब परिवार का मुखिया नहीं रहेंगे तब स्त्रियां संतति उत्पन्न के लिए कहीं भी जाएंगे, जिससे कुल धर्म सनातन धर्म जाति नष्ट हो जाएंगे और समाज में पाप फैले और नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्य को अनंत काल तक नरक में वास करना होगा। अर्जुन कुल धर्म को ही सनातन शाश्वत मान रहा है। अर्जुन हताश होकर कहता है, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं। राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। अंत में अर्जुन कहते हैं, यदि मुझे शस्त्र रहित सामना न करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार भी डाले तो वह भी मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा। इतिहास तो कहेगा कि अर्जुन समझदार था, जिसने अपनी बलि देकर युद्ध बचा लिया। ऐसा कहकर गांडीव धनुष नीचे रखकर रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं और अपना अंतिम निर्णय श्री कृष्ण को सुनाते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। तो दोस्तों, यह था श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। अब जानेंगे इस अध्याय से कुछ अनमोल बातें। अर्जुन का असमंजस हमें यह सिखाता है कि जीवन में कई बार हमें कठिन और असमंजस भरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यह स्वाभाविक है कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति संदेह महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें सच को समझना और धर्म के मार्ग पर चलना अति आवश्यक है। अर्जुन अपने परिवार, अपने कर्तव्य के बीच फंसा हुआ है। यह दर्शाता है कि जीवन में कई बार हमें अपनों के खिलाफ खड़ा होना पड़ सकता है, विशेषकर जब सवाल सही और गलत के बीच हो। तीसरा, सही दृष्टिकोण का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु और मित्र होने के नाते उसे सही दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए वहां है। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सही मार्गदर्शन और एक गुरु का महत्व जीवन में कितना आवश्यक होता है, जो हमें सही गलत का बोध करा सके। अर्जुन का कर्तव्य के प्रति संशय और भय हमें दिखाता है कि हर इंसान में कमजोरियां होती हैं, लेकिन इन कमजोरियों को पहचान कर और उनका सामना कर हम आगे बढ़ सकते हैं। पांचवा, धर्म का पालन आवश्यक है। अर्जुन का डर यह दर्शाता है कि युद्ध के दौरान हर निर्णय धर्म पर आधारित होना चाहिए। श्री कृष्ण बाद में अर्जुन को यह सिखाते हैं कि धर्म का पालन सबसे बड़ा कर्तव्य है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, में हमें खुद को अर्जुन मानना है और श्री कृष्ण को मार्गदर्शक के रूप में अपनाना है। फिर देखिए कैसे आप अपने जीवन की सारी कठिनाइयों का हल श्रीमद् भगवद गीता से पाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय यह संदेश देता है कि जीवन में चाहे जितनी कठिन परिस्थितियां आएं, हमें अपनी नैतिकता और धर्म के पथ पर डटे रहना चाहिए। यह अध्याय एक संग अमय मनस्थ का वर्णन करता है, जो मानवता को सही मार्ग की ओर प्रेरित करता है। तो दोस्तों, यहीं पर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मैं प्रतिदिन एक वीडियो लाऊंगा आपके लिए। धन्यवाद। नमस्कार।